गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बुशरा। तो बुशरा, आपने प्रैक्टिस किया? मैम कैनवा के ऊपर जो आपने पहले बोला था। हाँ, कैनवा की भी प्रैक्टिस आपको करनी थी, और साथ ही डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुक करना मैंने आपको बताया था। सो यू ऑलरेडी हैव योर डोमेन नेम, तो आपने उस पर हम्म। कुछ प्रैक्टिस किया? यस मैम, उसमें अपडेट वर्जन था तो मैंने सबको अपडेट कर लिया मैम। ओके ओके, ठीक है। बुशरा, अभी जो इन्फिनिटी फ्री पर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो हम्म। आपको वर्डप्रेस से काम करने दे रहा है? लाइक वर्डप्रेस से आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा? एक मिनट मैम, मैं आपको देख के बताती हूँ। हाँ, एक बार आप प्लीज चेक कीजिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी जो इन्फिनिटी फ्री में आपके पास कुछ नई अपडेट्स आई हैं, अपडेट्स रिलेटेड टू कि अगर आपका अकाउंट है तो वो आपको वेबसाइट बिल्डर के लिए एक वेबसाइट बिल्डर टूल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक योर बार आप अकाउंट प्लीज मुझे चेक वेबसाइट करके फॉर बताइए। एक्टिव हम्म, अकाउंट बता रहे हैं मैम। इसमें तो कुछ ऐसा बता नहीं रहा जैसा आप बता रही हैं। डोमेन एसएल आ, सर्टिफिकेट वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक करना है। नो नो, वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपको जी। सिर्फ ओके, कंट्रोल पैनल से आपने अकाउंट बनाया, दैट इज एक्टिव, दैट्स फाइन फाइन बुशरा। जो अभी आप क्रिएट कर रहे हैं दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अच्छा। ठीक है, हाँ वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स वेट फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एंड देन वी विल स्टार्ट, राइट? बिकॉज इसके लिए मुझे स्टार्टिंग से बताना होगा कि कैसे आप कंट्रोल पैनल से पहले अपने डोमेन नेम को बुक करेंगे, फाइल्स को मैनेज करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द सेशन। मैम बताती तो अच्छा है, नो डाउट, पर ना मुझे इंटर्नशिप किए बिना वो मैं भी प्रैक्टिस में नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया था रिगार्डिंग फॉर इंटर्नशिप के लिए। आपको ध्यान है? आपने मुझे कॉल किया, ओके। नो बुशरा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पर डोंट वरी, राइट? इंटर्नशिप में क्या इशू आ रहा है आपको? मैम मुझे कोई मिल नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं फ्री कॉस्ट इंटर्नशिप कर सकूँ नियर बाय नोएडा दिल्ली में, क्योंकि गुरुग्राम बहुत दूर पड़ेगा मुझे। तो योग ने ऑफर किया था जब मैंने ज्वाइन किया था कि आप यहाँ आके कर सकती हैं, पर वो मुझे मे बी 1.5 हाँ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी आपके नॉन में कोई नोएडा दिल्ली में हो इंटर्नशिप के लिए जहाँ पे मैं इंटर्नशिप फ्री आप देख कॉस्ट। रहे हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ इंटर्नशिप? लाइक पेड इंटर्नशिप और फ्री कैसे? इंटर्नशिप? अनपेड मैम। अनपेड में आप देख रहे हैं? यस मैम, क्योंकि अभी मुझे कुछ आता नहीं है ना, तो इसीलिए मैं पहले सोच रही हूँ अनपेड कर लूँ एक 3 महीने के अप्रोक्स में। डोंट वरी, राइट? आप एक बार मुझे कांटेक्ट कीजिएगा एंड देन डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। ओके ओके मैम, थैंक ठीक यू। है, या ओके बुशरा, ओके दैट्स फाइन। चलिए, सो लेट्स डू वन थिंग बुशरा, आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन आज के सेशन में जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, लाइक हाउ कैन यू स्टार्ट विद द वर्डप्रेस, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बिकॉज आपकी वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएटेड है और अभी किसी पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन नहीं किया है जिनके लिए वर्डप्रेस न्यू है। सो वी कैन डू वन थिंग, हम इसको वर्डप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं। सो कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन सो दैट आई विल गाइड यू कि किस टाइप की वेबसाइट अभी आपकी क्रिएटेड है। अच्छा, एक मिनट मैम। या मैम शो हो रही है आपको? यस बुशरा, इट्स विजिबल। मैं आपको ये शो करूँ इन्फिनिटी फ्री? हाँ, इन्फिनिटी फ्री, आप कैन मुझे अपनी वेबसाइट दिखाइए, आपने जो क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, कौन से ऑप्शन पे जाना है मैम? होम जो पे? अकाउंट आपको शो हो रहा है बुशरा, आप उसी पे क्लिक कीजिए। ये मैम। यस यस, फाइन। क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, यस कंट्रोल पैनल। ओके। मैम। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन बुशरा, स्क्रॉल डाउन। अच्छा। जस्ट अ मिनट, वेयर इज द वर्डप्रेस?
वर्डप्रेस में अलग से ओपन करना होगा क्या? नो, वर्डप्रेस इज नॉट देयर बुशरा। लेट्स डू वन थिंग, राइट? जैसे अभी सी पैनल का आइडिया आपको भी कम है, सो हम लोग एक काम कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एक प्रोसीजर बताती हूँ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। जो स्टूडेंट्स आप जो प्रेजेंट नहीं है वो इसको रिकॉर्डेड सेशन से देख सकते हैं। ओके, पवन इज देयर, नो इशू। सो पवन, हम जस्ट अभी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू गुड ज्वाइन द मॉर्निंग मैम। सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग। राइट, आज आपने लेट ज्वाइन किया? हाँ मैम, थोड़ा सा कुछ responsibility थी इसलिए मैम। ओके, नो इश्यू, नो इश्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि आप इन्फिनिटी फ्री से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट बना सकते हो। सो पवन, आपने क्या डिसाइड किया? आप होस्ट फी से अपना डोमेन नेम एंड होस्टिंग लेने वाले हैं या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाने वाले हैं? हाँ, अभी तो लेने वाले नहीं है मैम, लेकिन फ्री पे ही काम करेंगे मैम, जस्ट लाइक। पहले आप फ्री पे करना चाहते हैं, करेक्ट? यस मैम, यस मैम। ठीक है पवन। सो ठीक है पवन, अभी। इन्फिनिटी फ्री पे आपने अपना अकाउंट बना लिया है? नहीं मैम, नहीं मैम। ओके पवन, आज ही आपको अपना ये अकाउंट बनाना है, क्योंकि इस अकाउंट क्रिएशन में आप जितना डिले करेंगे उतना आपको डिफिकल्टी होगी, राइट? क्योंकि क्लासेस तो आपकी अल्टरनेट डेज पर चली रही हैं, ये कंटिन्यू होती रहेंगी। आपकी वेबसाइट रेडी नहीं होगी, और फिर जब मैं आपको बोलूंगी कि अब हमें अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराना है, एसईओ करना है, तो आपको लगेगा कि बहुत सारा टास्क हो गया है और फिर आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे। यस मैम। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट ना हो इसके लिए क्या करना है? आज ही इन्फिनिटी फ्री पे अपना अकाउंट बनाना है। बहुत आसान है इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट को बनाना। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ अकाउंट कैसे बनाना है। और आज ही आप इन एक्टिविटीज को स्टार्ट करना, ठीक है? एक बार आप ध्यान से देखिए ताकि आफ्टर क्लास आप इसको स्टार्ट कर पाए। सबसे पहले आपको विजिट करना है इन्फिनिटी फ्री पर। अगर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आप पहले साइन अप करेंगे और साइन अप करके अपना अकाउंट रेडी करेंगे। इन्फिनिटी फ्री पर मैं आ गई हूं। आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है और ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहां पर अपना अकाउंट बना लेना है। अगर अकाउंट बन गया है तो आपको ऐसे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद अब आपके पास 3 अकाउंट्स को क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। अभी मैंने पहले से एक अकाउंट को क्रिएट किया हुआ है। सेकेंड अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको इस क्रिएट अकाउंट बटन पर ऐसे क्लिक करना है, ठीक है? क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ये है आपका इन्फिनिटी फ्री। और अब आपको इन्फिनिटी फ्री जो कि ₹0 में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, इसमें क्रिएट नाउ बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट नाउ बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक वेरिफिकेशन आपकी रहती है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई डन। और अब यहां पर आपको अपना नेम ऐड कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर ऐड किया है क्राफ्ट, या फिर लेट मी ऐड क्राफ्टी डीजी, राइट? और यहाँ पर आप कोई भी डोमेन एक्सटेंशन चूज कर लेंगे। जैसे मैं इसके लिए भी 42web.io को चूज कर लेती हूँ, क्राफ्टी डीजी 42web.io। तो ये मैंने एक सब डोमेन एक्सटेंशन को चूज कर लिया। अब आप चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे, ये आपका अवेलेबल है। और इसके बाद आप यहाँ पर अपना एक पासवर्ड ऐड करेंगे। पासवर्ड जैसे ही आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक ऐसा पासवर्ड ऐड कर रही हूँ जिसको मैं याद रख सकूं, ठीक है? नाउ लेट मी क्लोज दिस। और ईमेल कंसेंट आई अप्रूव, क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट बटन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। पासवर्ड आपको इस तरीके से ऐड करना है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर ऐड ना हो, ठीक है? और वो पासवर्ड आपने कहीं और भी यूज ना किया हो। तो ऐसे मैंने ऐड कर लिया और मैंने इसको सेव भी कर लिया ताकि मुझे बार बार इसको याद ना रखना पड़े और इस सिस्टम में बार बार इसको टाइप भी ना करना पड़े, और ये ऑटोमेटिकली मुझे शो हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका अकाउंट क्रिएट कर रहा है। जब आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको ये अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे अभी आप डिजिटल शिक्षा .42web.io को देख रहे हैं। क्लियर है पवन, यहां तक क्लियर है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, इन्फिनिटी फ्री से इस अकाउंट को क्रिएट कर। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। अब आप अपने इस अकाउंट को ओपन करेंगे इस पर क्लिक करके इस तरीके से। इसको ओपन करने के बाद अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, यहां पर आप देख सकते हो। इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल,
जब आप होस्टिंजर यूज करते हैं तो वहां पर होता है एच पैनल। आप होस्ट फी यूज करते हैं तो वहां पर होता है डायरेक्ट एडमिन। इन सभी का काम एक ही है, लुकआउट भी काफी सिमिलर है, राइट, लेकिन आपको ये नाम हर वेबसाइट पर अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस कंट्रोल पैनल पर क्लिक कर रही हूं, क्योंकि ये कंट्रोल पैनल ही वो ऑप्शन है जहां से आप अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराते हैं, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सी पैनल में सबसे पहले आपको एक अप्रूवल देनी है, आपको क्लिक करना है आई अप्रूव्ड। आपका जो पैनल है अब वो अप्रूव्ड हो गया है। पैनल के अप्रूव्ड होते ही सबसे पहला काम है आपका एसएसएल सर्टिफिकेट। ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए कुछ स्टेप्स भी ऐड कर देती हूँ। जैसे ही आपका अकाउंट डन हो जाता है, सेकंड स्टेप क्या है कि आपको सी पैनल पर विजिट करना है। सी पैनल के बाद आपको अपना एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करवाना है। देखिएगा, ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट कराना है। कैसे एक्टिवेट कराएंगे? यहां पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि प्रेफरेंसेस, फाइल्स, डाटाबेस भी आप देख सकते हैं, अलग अलग डाटाबेस। कोई और सब डोमेन या एड ऑन डोमेन ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। नीचे मैट्रिसेस और सिक्योरिटी में अब आपको दिखाई दे रहा होगा एसएसएल एंड टीएलएस। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि आपका एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिव है या नहीं। अब यहां पर आप देखो, आपके सामने एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर, कि मैं एसएसएल सर्टिफिकेट को ऐड करना चाहती हूँ। अब इसने आपको कहा कि जो आपका सब डोमेन है उसमें ऑटोमेटिकली आपका एसएसएल सर्टिफिकेट इनेबल हो गया है। तो यानी कि अब आप अपनी वेबसाइट https सेमीकोलन digitalshiksha.42web.io से बना सकते हो। ठीक है, इसने बोला है कि विदाउट www आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, राइट। यानी कि हम यहाँ पर www नहीं लिखेंगे, हम बिना www के इस वेबसाइट को बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो आपको एस दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है कि ये आपके पास सिक्योर है। अगर आप इस स्टेप को नहीं भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आता है कि एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं है या वेबसाइट क्रिएट करने नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको यहां से चेक कर लेना है। चेक हो गया, अब आपको क्या करना है, दोबारा से इस मेन्यू बटन पे क्लिक करना है ताकि आप अपने उसी पेज पर दोबारा से आ जाएं। ठीक है, नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब आपको आपके सिक्योरिटी के जस्ट बाद एक ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है जैसे कि सॉफ्टिकुलस एप्स इंस्टॉलर। सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर। अब मुझे एक बात बताइए, एग्जाम्पल के लिए आपने एक नया ऑफिस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इस ऑफिस में जब आप सेटअप कर रहे हो तो सेटअप के दौरान आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। आप मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रिसिटी आप अपने ऑफिस में कहां से लेकर आएंगे? बताइए, इलेक्ट्रिसिटी आपके ऑफिस में कैसे आएगी? मेन लाइन से मैम। कहां से आएगी? मेन लाइन से। मेन लाइन से आएगी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेन लाइन से आएगी, यानी कि आपको एक कंपनी में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा कि हम यस अपना मैम। ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। कुछ ऐसा ही होगा, यस मैम। सही बोल रही हूं मैं? यस ठीक मैम। है, सिमिलरली ये जो आपका सी पैनल है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करते हैं कि हमें इसकी जरूरत है, ऐसे ही यहां हमारे पास एक थर्ड पार्टी है जिसका नाम है सॉफ्टिकुलस। ये सॉफ्टिकुलस एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। इस सॉफ्टिकुलस के पास बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो हम अपने वर्डप्रेस को इस सॉफ्टिकुलस से खरीदेंगे। यानी कि हम इस सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे और यहां से अब हम इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये सॉफ्टिकुलस आपकी सी पैनल में ही है, लेकिन ये एक थर्ड कंपनी है। यहां पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी के पास बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, ये देखो, आपके पास अबेंडेंट कार्ड, जुमला, राइट, अवार्ड विनिंग सीएमएस, ये सब आपके पास टूल्स हैं, जैसे कि पीएचपी बीबी, एसएमएफ, राइट। जब आप कंपनीज में सुनेंगे तो ये लोग इन टूल्स को यूज करते हैं,
जैसे जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है वो इसको यूज करते हैं, राइट। मल्टी लैंग्वेज में जो डील करते हैं वो इनको यूज करते हैं। तो ये जितने भी टूल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे सॉफ्टिकुलस कंपनी के ही टूल हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही टूल की जरूरत है जिसका नाम है वर्डप्रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूंगी और यहां से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लूंगी। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ HTTPS सिलेक्ट करेंगे। आप HTTPS www को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि आपको रिकमेंड भी किया गया था, यहाँ पर लिखा होता है अ ट्रस्टेड SSL सर्टिफिकेट वाज नॉट फाउंड, जबकि ये बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट में ऐड होता है। अभी के लिए आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी इस डायरेक्टरी को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इन डायरेक्टरी होती है हमेशा ध्यान रखना कि इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर वेब, WP इस तरीके से किसी भी चीज को ऐड कर देते हैं, इस इन डायरेक्टरी को चेक नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले HTTPS, आपका डोमेन नेम, इन डायरेक्टरी ब्लैंक होनी चाहिए, आपका जो वर्जन है वो भी लेटेस्ट होना चाहिए 6.9, एंड देन स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पर आपको एक यूजर नेम ऐड करना है एंड यहाँ आपको एक पासवर्ड ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ऐड वन पासवर्ड हियर, और ऐसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। एक ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये भी चेक करना है कि ये सारे ऑप्शंस ब्लैंक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई पहले से थीम सिलेक्ट हो रखी है, प्लगइन ऐड हो रखा, नहीं, कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके यहां से आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, जो भी चीज ये आपको बोल रहा है दिस इज नॉट फाउंड या index.php फाइल नॉट फाउंड, उस पर भी आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके दोबारा से आप इंस्टॉलेशन के लिए ट्राई करेंगे। ओके, यहां पर अभी आप देखिएगा कि आपका ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। कौन सी एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ, सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर की आप बात कर रहे हैं? यस मैम। ओके, बट आपने विदाउट सॉफ्टिकुलस आपकी वेबसाइट कैसे क्रिएट हुई, लाइक वर्डप्रेस को आपने कैसे यूज किया? डायरेक्ट मतलब आई थिंक इन्फोसिस वाले जो नो 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 एप्लीकेशन नो इन्फिनिट। नो, ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेशन आपके पास है, चेक योर सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी के बाद बताइए आपको क्या ऑप्शन शो हो रहा है। सिक्योरिटी के बाद हाँ, सिक्योरिटी के बाद क्या फोल्डर है? कौन सी एप्लीकेशन में मैम? सी पैनल। सी पैनल। सी पैनल, आप साइट विंडो में चेक करो, आपको सी पैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, सेकंड नंबर पर आपका सी पैनल है। जी, सी पैनल अभी आपने ओपन कराया था, वो ओपन है मैम। उसके बाद साइट बिल्डर, एवरीबॉडी कैन इजीली मेक अ वेबसाइट नो नो नो, लैंडिंग साइट बिल्डर पेज। नहीं है, स्क्रॉल डाउन करते रहो और सर्च करो सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर के नाम से एक सेक्शन मिलेगा। सिक्योरिटी है सॉफ्टवेयर। हाँ, सिक्योरिटी के नाम से एक सेक्शन होगा, उसके जस्ट बाद सॉफ्टवेयर के नाम से एक सेक्शन होगा। सब डोमेन, एड डोमेन, इमोट, हम्म, अपडेट कंटेंट। नहीं मैम, वो ऑप्शन तो नहीं आ रहा इसमें। ये वाला जो एप्लीकेशन शेयर आप योर यूज कर रही हैं उसका लिखा रहा है स्क्रीन। सॉफ्टकुलस ऐप इंस्टॉलर। हाँ, यही है। इसे डाउनलोड करूँ मैम? नो नो नो, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही हम्म। आप इस पे क्लिक करेंगे बुशरा, जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, इस तरीके से कुछ ओवरव्यू आपको दिखाई देगा। यस यस मैम, थैंक यू। अब आगे मैम? हाँ, अब आ गया आपके पास। यस मैम। ओके ओके, इन दैट केस देखिएगा, अब बुशरा आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया है। अब आप देखो, जैसे अभी मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया था बट ये क्लियरली मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ था, कुछ नेटवर्क कनेक्शन मेरा लॉस्ट हो गया था। ठीक है, अगर मैं इसी को दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगी तो ये मुझे बोलेगा कि आपकी फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मैं कैसे चेक करूंगी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं? इसके लिए इसके जस्ट ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होता है वर्डप्रेस मैनेजर, राइट। वर्डप्रेस मैनेजर, यही वर्डप्रेस मैनेजर आपको सी पैनल में भी मिल जाएगा, राइट। आप जैसे यहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप सर्च भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये आपके पास सर्च बार है, आप यहाँ पर ऐसे सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको वर्डप्रेस चाहिए तो यू कैन सिंपली सर्च वर्डप्रेस, राइट। ओके, न्यू डोमेन के लिए है ये, नो ये हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे चेक कर सकते हो।
जस्ट अ मिनट, यस दिस इज द सॉफ्टवेयर हियर। अब आपको क्या करना है, आपको इस वर्डप्रेस मैनेजर पे क्लिक करना है। जब आप इस वर्डप्रेस मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि ये आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये देखो, आप भी वर्डप्रेस मैनेजर पे क्लिक कीजिए बुशरा, दिस इज द वर्डप्रेस मैनेजर। आप देख पा रहे हैं इस वर्डप्रेस मैनेजर को? यस बुशरा, प्लीज कंफर्म वर्डप्रेस मैनेजर आप इसे देख पा रहे हैं? अपने ऐप पे मैम, या आपके जो आप शेयर करिए उस पे? आपकी आपकी एप्लीकेशन पर सॉफ्टिकुलस पे क्लिक करने के बाद आप इस वर्डप्रेस मैनेजर को देख पा रहे हैं? स्क्रॉल करने के बाद? नो, मेरी स्क्रीन पे देखो एक बार। एक सेकंड मैम। पहले मेरी स्क्रीन पे देखो वर्डप्रेस मैनेजर कहां पर है, फिर अपनी स्क्रीन पे देखो कि ये वर्डप्रेस मैनेजर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। इस यहाँ ऊपर। ओके। मिल गया? यस मैम, दिखाई दे रहे हैं वर्डप्रेस मैनेजर। दिखाई दे रहा है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये रिजल्ट शो हो रहा है, आपको आपकी वेबसाइट दिखाई दे रही है ऐसे। इंस्टॉल स्कैन रिमोट, ये आ रहा है मैम। हाँ हाँ, इसके नीचे आपको इंस्टॉलेशन में दिखाई दे रही होगी ना आपकी वेबसाइट, जस्ट लाइक दिस। यस। यस मैम। ठीक है ठीक है, बस यही चीज मुझे आपसे जाननी थी, ठीक है। यानी कि आपका जो वर्डप्रेस अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड है। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपली इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, जिससे आप अपने वर्डप्रेस को इजीली लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। लॉगिन सो बटन है बुशरा, ये क्या? जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, हाँ आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। देखो ये जो स्टेप्स मैंने अभी बताए हैं बुशरा, ये सारे स्टेप्स आपके पास ऑलरेडी डन है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताए हैं सो दैट आपको एक आइडिया मिल पाए कि ये सब है क्या। उस टाइम तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया होगा, राइट, जी। लेकिन शायद आप वो स्टेप्स भूल गए होंगे कि कहाँ पर क्लिक किया था, क्यों क्लिक किया था। यस मैम। ओके, ये मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं। तो अब मैम आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट को ओपन कर पा रहे हैं। मैम, ओपन करने के बाद वो दिखा रहा है कि पेज, दिस पेज डजंट एक्सेप्ट टू एग्जिट। ओके, आपको ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है जो अभी मेरी स्क्रीन पर है? नो मैम। ओके, प्लीज शेयर योर स्क्रीन बुशरा, स्क्रीन आप शेयर कीजिए। यस मैम। हम्म। पवन, आपको क्लियर है सभी स्टेप्स? यस मैम, यस मैम। ठीक है मैम ठीक है, शो रही क्लास है के इसकी? बाद इसको ट्राई करना है। अगर डिफिकल्टी है, यस बुशरा शो रही है। मैम अगर ये इन आ रहा केस है। डिफिकल्टी आती है, हाँ मैं देखती हूँ। पवन, अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो एक बार आप रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, ठीक है। ओके मैम। द स्पेस seems not to be exist, okay। बुशरा, डू वन थिंग, क्लिक ऑन योर सॉफ्टिकुलर्स। ओके मैम। आपने एक वेबसाइट को क्रिएट किया हुआ है, मैम कौन सा? सॉफ्टिकुलर्स 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 एप्लीकेशन जो आपने टैब में ओपन की हुई है। यस यस। यस मैम। इससे नेक्स्ट टैब में आपका सॉफ्टिकुलर्स भी ओपन है। यस, एक बार आप मुझे ये दिखाइए। ओके, HTTP आपकी वेबसाइट है, ठीक है बुशरा, इसको अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा से अनिस। वेबसाइट बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट को सही से क्रिएट नहीं किया हुआ। आप देखो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। हम्म। ठीक है, तो इसको अनइंस्टॉल करना है। कैसे करना है, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है पहले इस पे क्लिक करो। ड्रॉप डाउन एरो, नो एट द एंड, एंड बुशरा, जी मैम। बिल्कुल एंड में, यानी कि जो आपके, हाँ इंस्टॉलेशन कहाँ पर है बुशरा, यहाँ पर आपके पास रहता है। पहले अप्रूव करो, अप्रूव करो पहले, आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी। यस, ओके। कर दी मैम। नाउ ये देखो, ठीक है, स्क्रॉल अप, डन। ये जो एरो बटन आप देख पा रहे हैं, दिस इज द एरो बटन। अब मेरा एरो देख पा रहे हैं? यस मैम। मेरा एरो देख पा रहे हैं, मेरा मूविंग एरो? यस मैम। ठीक है ठीक है, ये देखो ये एरो बटन होता है। आपको क्या करना है, ये जो आपकी वेबसाइट है,
ये वेबसाइट का नेम है, लॉगिन है, मैनेज यूजर है, और ये है आपका एरो बटन। इस एरो बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि वेबसाइट क्रिएटेड है या नहीं है। अब यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो HTTP है, यानी कि सिक्योर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले अपनी वेबसाइट में HTTPS ऐड करके देखो, इज इट पॉसिबल टू ऐड और नॉट। लिखूं मैम? ठीक, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार चेंज करके देख रही हूँ, अभी आप कुछ मत कीजिए, आई एम जस्ट चेकिंग। ठीक है, स्क्रॉल अप कीजिए, एंड नाउ जस्ट टू लॉग इन, एक बार लॉग इन लॉगिन? कीजिए। यस यस, लॉग इन। यहाँ पे मैम? हम्म। यहाँ पे क्या ऐड करना होगा मैम? नो 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 नो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, विजिट ऑन सॉफ्टवेयर अगेन, एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस लॉग इन बटन। ओके, यही शो हो रहा है, ठीक है बुशरा। वी हैव टू क्रिएट इट न्यू वन, स्टार्टिंग से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, जस्ट अनइंस्टॉल इट। ओके, स्क्रॉल डाउन, विजिट ऑन सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर अगेन। ये मैम। हाँ, यहाँ से हमें उसको डिलीट करना होगा, जो आपका ये देखो इंस्टॉलेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1, यानी कि यहाँ पर कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें इसको रिमूव करना है। अच्छा। ठीक है, डिलीट, स्क्रॉल डाउन, ये भी यहाँ पर आपका रिमूव हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, अब रिमूव होने के बाद अब आप इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे विद HTTPS। अच्छा। ठीक है, मैं इसको दोबारा से क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको, इसके बाद से आप खुद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस मैम। कभी भी ये इशू आता है आपको हमेशा रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके चेक करो, अगर दोबारा से कोई, ये देखो अब आप कुछ कुछ नहीं आ रहा है इंस्टॉलेशन में, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। अभी आप अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको चेंज करना था। ठीक है, HTTPS। अब जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पर एज इट इज रहेगी, डायरेक्टरी में आप देख सकते हैं कि कुछ भी मेंशन नहीं है। और इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एक बार चेंज कर लें। यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉग इन बटन पर। ठीक है बुशरा, अभी एक बार ट्राई करो, आई विल गिव यू टाइम। पवन आप भी अपना अकाउंट बनाए इन्फिनिटी फ्री पर अभी, और मुझे बताओ कि ये सक्सेसफुली डन है या नहीं। बिकॉज विदाउट वर्डप्रेस आगे आपको थीम क्रिएशन बताने का या प्लगइन्स बताने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके मैम। यस पवन, स्टार्ट क्रिएटिंग योर अकाउंट ऑन इन्फिनिटी। मैम मुझे क्या करना है, क्या बोला आपने? इंस्टॉल करना है आपको बुशरा, मैंने आपकी स्क्रीन को स्टॉप शेयर किया है, आप एक बार इंस्टॉल करो। बस इंस्टॉल पे यूजर नेम, क्लिक करना है? तो पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज करो। हम्म। डन। 1 मिनट मैम। करते जाओ साथ साथ, और मुझे बताते जाओ कौन सा स्टेप आपका हो गया है। ठीक है, आई विल गाइड यू।
मैम साइट नेम और साइट डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कुछ मेंशन करना है? बाद में कर सकते हो, उसको अभी स्किप कर दो, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर करना चाहो तो एक बार के लिए ऐड कर सकते हो, और अगर स्किप करना है तो लास्ट में भी हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। हाँ, अभी स्किप करना है या कंटिन्यू ऐड करना है? एक बार आप इंस्टॉल कर दो, स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लो। कुछ एरर आ रहा है? 1 मिनट मैम। हम्म। आप शेयर स्क्रीन करके कर सकते हो बुशरा। अच्छा मैम। ठीक है। यस। पवन, जब आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाए तो प्लीज मेंशन कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। यस मैम। क्या हो रही है मैम? यस यस, इट्स विजिबल। हो गया मैम? यस यस, इट्स विजिबल। ये आपका हो गया है। क्लिक ऑन रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट। क्लिक ऑन लॉग इन। हो गया। Yes, मैम, now your dashboard is visible. Yes, yes, perfectly all right. अभी क्या करना है मैम? अभी इसके आगे मैं बताऊंगी। ठीक है। पवन, आप बताइए, आप कंफर्म कीजिए। यस कहाँ तक मैम। स्टेप्स हुई है आपकी, कहाँ तक स्टेप्स कंप्लीट किए आपने? पासवर्ड क्रिएट है, पासवर्ड कर रहा हूँ मैम। ठीक है। जस्ट अकाउंट क्रिएट होते ही मुझे बताना, ताकि हम इसको आगे प्रोसीड करें। ठीक है। क्योंकि अकाउंट को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। तो जब तक आप बाकी स्टेप्स सीखिएगा, और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप उनको परफॉर्म कीजिएगा। इज इट डन? कैन वी स्टार्ट पवन? पासवर्ड में डला ही नहीं, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग लेटर, अच्छा बड़ा लेटर मांग रहा है। हाँ, कोई बड़ा पासवर्ड डालो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं करना है। स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे आप कैप्स में लिख सकते हो, राइट? कैप्स के बाद कुछ स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो। यस मैम। पासवर्ड डालने में पता नहीं क्या लिख रहे हैं। द पासवर्ड मस्ट ओनली कंटेन लेटर एंड नंबर्स। हाँ, मैं आपको वही बोल रही हूँ, जैसे अगर आप कहीं भी @, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं तो वो क्रिएट करने नहीं देगा। सिर्फ नंबर्स और नेम ऐड करो। जैसे आपने अपना नाम ऐड किया, कैप्स में पी, हो गया आगे मैम, हो तक गया मैम। हो गया है? ठीक है, ठीक है, यस मैम। ठीक है। सिर्फ अकाउंट क्रिएटिंग वाली स्टेप्स पर इसको लीव कर दो। जब यहाँ पर ये अकाउंट को क्रिएट करता है, सिर्फ उस स्टेप तक इसको रखो बस। उसके बाद जब ये लोड हो रहा है तो आप इसको छोड़ दो। अभी लोड ले रहा है, वी आर लोड सेटिंग ले अप रहा है ना? ठीक है, ठीक है, अभी आप फेस्टिवल का। कंटिन्यू करो क्लास। और जब तक आपकी क्लास खत्म होगी तब तक ये आपका इजीली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम। चलिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये डैशबोर्ड बटन आता है, ये आपका वर्डप्रेस का लेबल, ये आपकी वेबसाइट से रिलेटेड माई साइट। ठीक है। ये आपके पास जो भी कमेंट्स आते हैं यहाँ पर ऐड होंगे। वेबसाइट में कोई भी नई चीज आपको ऐड करनी है, पोस्ट, मीडिया, पेज, यूजर, इसको क्रिएट करने का ऑप्शन हमें स्टार्टिंग में भी मिलता है। ये आपके पास आपका प्रोफाइल रहता है।
इस प्रोफाइल को आप एडिट भी कर सकते हैं और बाद में भी इसको हम एडिट करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, जहां पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट और इस होम पर भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन होम पर जितनी भी चीजें अभी आप देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज, आपके कमेंट, आपकी पोस्ट, पेज, हेल्थ, हमें इनकी जरूरत नहीं होती है, राइट? और बहुत बार ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ कि मैं हमेशा अपने इस डैशबोर्ड को एकदम क्लीन रखती हूँ, सो दैट कि मुझे इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस डैशबोर्ड को क्लीन करने के लिए आपको इस स्क्रीन ऑप्शन की हेल्प लेनी है। आप स्क्रीन ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस हैं जो आपको नहीं चाहिए, आप उनको अनटिक करेंगे। जैसे मुझे इनमें से कोई भी एक्टिविटी अपनी स्क्रीन पर नहीं चाहिए, ये वर्डप्रेस इवेंट मैनेजमेंट, न्यूज, वेलकम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से इन सभी चीजों को रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड नाउ लेट मी गो बैक। अब मेरा ये जो डैशबोर्ड है ये एकदम क्लियर है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी नया प्लगइन ऐड करेंगे, उससे भी रिलेटेड जो अपडेट्स रहेंगी वो भी आपको इस पर शो होंगी। तो आप दोबारा से स्क्रीन ऑप्शन का यूज करके उनको भी डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास पोस्ट, जहां पर आप अपनी किसी भी पोस्ट या शॉर्ट आर्टिकल को ऐड कर सकते हैं। मीडिया यानी कि जो भी इमेजेस, वीडियोस आप अपने वेबसाइट में ऐड करते हैं, सब आपको मीडिया में मिलेगा। पेजेस यानी कि कोई भी नया पेज अगर आपको बनाना है। कमेंट्स यानी कि अगर आपकी किसी भी पोस्ट के ऊपर यूजर ने कोई कमेंट किया है, तो आप उसको यहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपीयरेंस, जहां से आप अपनी वेबसाइट के लिए अच्छी थीम्स चूज कर सकते हैं कि कैसी वेबसाइट आपको बनानी है, कैसा आपकी वेबसाइट का लुकआउट रहेगा। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? लुकआउट, तो वो हम यहां से डिसाइड करेंगे। प्लगइन्स का मतलब है जब आप अपनी वेबसाइट की कनेक्टिविटी करते हैं एक थर्ड वेबसाइट के साथ। प्लग प्लग का यूज हम किस लिए करते हैं? सो दैट कि हम कनेक्ट कर सकें। तो कनेक्शन के लिए हम लोग प्लग का यूज करते हैं, वहीं से ये वर्ड बना प्लगइन। प्लगइन यानी कि दो टूल्स को आपस में कनेक्ट कर देना। जैसे इस वेबसाइट में अगर आपको किसी भी स्पेशल टूल की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? आप प्लगइन से ऐड कर लेंगे। अब मान लो मैं चाहती हूं कि मैं इस वेबसाइट को गूगल के किसी टूल के साथ कनेक्ट कर दूं, गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करूं, तो मैं क्या करूंगी? प्लगइन यूज करूंगी। ठीक है, उसके बाद यूजर, जहां से हम अपने अकाउंट की सेटिंग करते हैं। टूल्स, जहां से हम अपने टूल्स पर काम करते हैं। सेटिंग, जहां से हम अपनी वेबसाइट की सेटिंग करते हैं कि रीडिंग, डिस्कशन, कोई पैरामा लिंक है, राइट, कोई मीडिया हमने ऐड की है, तो वो सब कैसे रहेंगी, वो हमारा सेटिंग में रहेगा। ओके, वेबसाइट क्रिएशन का सबसे पहला स्टेप, आपको अपीयरेंस पे विजिट करना है और यहां से अपने लिए एक थीम को चूज करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, चूज योर थीम। अपीयरेंस, क्लिक ऑन थीम, और यहां से आप जैसी चाहें वैसी थीम चूज कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर 3 थीम्स दिखाई दे रही हैं। 2025 जो आपकी एक्टिवेट भी है, 2024 एंड 2023। ये आपके पास बहुत ही बेसिक थीम होती है, जैसे कि आप इनका लुकआउट भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एडवांस थीम चाहिए, तो आपको ऐड थीम बटन पर क्लिक करना होगा। ये क्या है? इट्स योर ऐड थीम। ऐड थीम बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास मल्टीपल थीम्स का ऑप्शन आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहा कि मुझे कोई ट्रेवल से रिलेटेड थीम ऐड करनी है, तो आप सर्च करेंगे ट्रेवल। अब आपने कहा कि नहीं, मुझे तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड थीम चाहिए, तो आप यहां पर सर्च करेंगे रेस्टोरेंट, राइट। अब अगर आपने कहा कि नहीं, मुझे तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड थीम चूज करनी है, तो आप यहां पर ऐड करेंगे एजेंसी या सर्विसेज बेस्ड थीम। ये देखो, अभी आपने कहा कि नहीं, मुझे तो एक एजुकेशन से रिलेटेड थीम ऐड करनी है, जहां पर हम लोग कुछ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, तो वो भी अभी आप यहीं से सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब ये बहुत सारी थीम्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, राइट, सम इन ब्लू कलर, सम इन ब्लैक कलर, राइट। कुछ आपके पास टूर बुकिंग एजेंसीज इस तरीके से भी हैं। ये देखो, डिजिटल एजेंसी, डिजिटल फॉर्म, डिजिटल स्ट्रैटेजीज, ये भी आपके पास अच्छी थीम है। तो इनमें से जो भी थीम आप चूज करना चाहें, यू कैन इजिली चूज। जैसे ये आपके पास ब्लैक में है और मुझे इसी थीम को इसमें चूज करना है विद वाइट बैकग्राउंड, तो मैं यहां से चूज कर सकती हूँ। कैसे? क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ, कि आपके पास इंस्टॉल बटन पर क्लिक हो गया।
जो भी थीम आपको चाहिए आपको इंस्टॉल कर लेनी है, और इंस्टॉल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिवेट करनी है। एक्टिवेट करते ही आपकी वही थीम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, आप देख सकते हैं कि ये थीम अब आपके पास कस्टमाइज में आ गई है और बाकी थीम अब आपके पास साइड में रह गई है। इस थीम की ऐड करते ही आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग क्रिएटिव डिजाइन एजेंसी, राइट, नेविगेट, गेट स्टार्टेड, साइट एडिटर, बाय प्रो, गेट बंडल। इसका मतलब क्या होता है कि आपने थीम को तो चूज कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस थीम के अंदर का कंटेंट भी आपको मिल जाए, तो उस केस में आपको नेविगेटर या गेट स्टार्टेड या साइट एडिटर पर क्लिक करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये थीम और डेमो में क्या डिफरेंस होता है। इस थीम को एक्टिवेट करने के बाद अब मैं आपको इस थीम वेबसाइट को ओपन करके दिखाती हूँ। वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको माई ब्लॉग और जहां पर लिखा है विजिट साइट, इसको ओपन करना है। लेकिन ओपन करने के लिए इसको राइट विंडो पे क्लिक कीजिएगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, यानी कि एक नई टैब के अंदर आप अपनी ये डिजिटल शिक्षा .42web.io पे ऐसे क्लिक कर सकते हो, राइट। अब क्लिक करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का लुकआउट देख सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम, ये वेबसाइट का कंटेंट जो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखो ऐसे ही आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके पास कंप्लीट कंटेंट नहीं है, राइट। इस कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए अब आप कुछ डेमोज का यूज कर सकते हैं, यानी कि कुछ एग्जिस्टिंग कंटेंट का यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कंटेंट ही नहीं है तो फिर इस थीम को लेने का क्या बेनिफिट। थीम को लेने का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको अच्छा बैकग्राउंड कलर, बटन कलर्स, लेआउट, जैसे कि आप हेडर देख पा रहे हैं इस तरीके का हेडर, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है, राइट। तो ये आपके पास किसी वर्डप्रेस या एलिमेंटोर में क्रिएटेड नहीं है। इनका सिंपल एक एडिट साइट करके ऑप्शन रहता है, यहीं से आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं जो भी डिटेल्स आपको एडिट करनी, फाइन। लेकिन जब आपने इस थीम को ऐड किया और जो आपके पास ये साइट एडिटर या नेविगेटर के ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें आपके पास प्रॉपर एलिमेंटोर या साइट बिल्डर जैसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जहां से आप जैसे चाहें वैसे टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने साइट एडिटर पर क्लिक किया। अब साइट एडिटर से क्या होगा, अगर मुझे किसी भी कंटेंट को चेंज करना है तो मैं ऐसे क्लिक कर सकती हूँ, मैं ऐसे एडिट कर सकती हूँ। देखो गेट स्टार्टेड, इमेज को चेंज करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगी, मैं साइट एडिटर पे क्लिक करके करूंगी। यही मेरे पास ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अपनी वेबसाइट को एडिट करने का, राइट। तो ये देखो नेविगेशंस, यानी कि आपके जो मेन्यू बटन है, पेजेस हैं, उनको आप सिर्फ यहां से चेंज कर सकते हो, ओके। और फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके की वेबसाइट नहीं चाहते हैं कि जिसमें हमें एडिटर से एडिटिंग करनी पड़े। हम चाहते हैं कि हम खुद से अपनी खुद की वेबसाइट को डिजाइन करें। तो उसके लिए आप अपनी अपीयरेंस में थीम को चेंज कर सकते हो। अब जैसे थीम को चेंज करने के लिए मैं आपको एक और थीम ऐड करके दिखाती हूँ, राइट। और उस थीम का नाम है एस्ट्रा थीम। उस थीम का नाम है एस्ट्रा थीम। अब यहां पर मैं इस एस्ट्रा थीम को इस तरीके से इंस्टॉल कर देती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। इसको इंस्टॉल करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अभी जो आपने पहले थीम को एक्टिवेट किया था, उसको एक्टिवेट करने की वजह से कुछ चीजें आपके पास क्रिएट हो गई हैं। जैसे लेट मी क्लिक ऑन पेजेस। अब पेजेस में आप देखो आपके पास कितने पेज क्रिएटेड हैं, प्राइवेसी और सैंपल पेज। अब पोस्ट पे क्लिक करो, कितनी पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा कंटेंट शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग अपनी थीम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी भी थीम को ऐड करने से आपकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा कंटेंट ऐड हो गया है, तो पहले उस कंटेंट को डिलीट कर, और उसके बाद आप ऐड थीम बटन पे क्लिक करके अपनी डिजायर थीम को चूज कर सकते हैं। अभी यहां पर मैं कौन सी थीम चूज कर रही थी, एस्ट्रा, ठीक है। एस्ट्रा थीम में इसलिए चूज कर रही हूं क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं थीम के लिए, और इसमें आपके पास आपके एलिमेंटोर एंड वर्डप्रेस एडिटर भी रहते हैं, जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी पेजेस को एडिट कर सकते हो। आपको बार बार साइट एडिटर की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो जब मैंने एक्स्ट्रा को डाउनलोड किया, ऐड किया, तब भी मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट बिल्डिंग नाउ, कि अब आप जैसी भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप यहां से अपनी वेबसाइट को डिसाइड कर लें और
ऑलरेडी रेडीमेड वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट कर दी। आप नोटिस कर पा रहे होगे कि जितनी भी थीम्स मैं चूज कर रही हूँ वो मुझे ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट बनाकर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आप इन वेबसाइट्स में जो भी कंटेंट एडिट करना चाहते हैं उसको एडिट कर ले, आपको थीम को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास पहले से थीम एडिड है, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उनको आप डिलीट कर सकते हो। कैसे? इस थीम पर आपने क्लिक किया, थीम डिटेल्स, और इस डिलीट बटन पर क्लिक कर दिया, आपकी ये थीम डिलीट हो गई। इन द सेम वे, थीम डिटेल्स डिलीट, ओके। ठीक है, थीम डिटेल्स डिलीट, ओके। ठीक है, सेम मैं इसके साथ कर रही हूं, थीम डिटेल्स डिलीट, ओके। कितनी थीम है? ओनली वन, राइट। अब इस थीम में आपको जो भी लेआउट चाहिए या टेम्पलेट चाहिए, तो आप इजीली स्टार्ट बिल्डिंग नाउ इसको यूज करके ऐड कर सकते हो। स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पर क्लिक करते ही आपका एक प्लगइन यहां पर ऐड हो गया जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट, राइट। और जैसे ही ये प्लगइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ये आपको अपीयरेंस में भी दिखाई देने लगेगा यहां पर, ये प्लगइन आपका ऐड हो गया। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपके पास एक काइंड ऑफ गाइड रहती है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको सबसे पहले अपना नेम देना है इस तरीके से, राइट। और ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा कि मैंने एक छोटी सी इस फॉर्म को फिल कर दिया, और फॉर्म को फिल करने के बाद मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए। और अब मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर रही हूँ, और ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको एआई से वेबसाइट बनानी है या स्टार्टर टेम्पलेट से, और अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। और यहाँ पर भी मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके, कंटिन्यू यूर साइट बटन पे क्लिक करके इस साइट को ऐसे ओके कर रही हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं अभी एडिट नहीं कर रही हूँ, लेट मी सिंपली क्लोज दिस। एक बार इस प्रोसेस को आप सब यहां तक कंप्लीट करें, कंप्लीट करके मुझे बताएं। वी शैल स्टार्ट क्रिएटिंग नाउ। लेट मी एंड दिस गाइड। यहां तक पहले इस स्टेप को क्रिएट करो, एस्ट्रा थीम को डाउनलोड करो, और यहां तक मुझे कंफर्म करो इज इट डन और नॉट। पवन, आप भी आगे का प्रोसेस ट्राई कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है। नहीं है तो आप बाद में भी ट्राई कर सकते हो, कोई हो गया प्रॉब्लम। मैम, हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, इन दैट केस आप यहां तक इसको परफॉर्म करें, अपीयरेंस में एस्ट्रा थीम को आप चूज करें। ओके मैम। मैम मुझे कहाँ से शुरू करना है अभी? अपीयरेंस, क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड थीम। सीधा अपीयरेंस पे जाओ, थीम पे क्लिक करो, और अपनी डिजायर थीम को एक्टिवेट करो। पेरेंट्स पे थीम पे क्लिक, देन कस्टमाइज नो नो नो, 2025। एड थीम, एड ऐड थीम। किया। हाँ। मैम ये उसके करने के बाद, बाद में हम इसको एडिट कर उसके सकते हैं? बाद मैम अपलोड थीम। नहीं बुशरा, बुशरा आप एक बार खुद से रिकॉल करो कि मैंने क्या क्या स्टेप्स आपको बताए। मैम एक्चुअली मैं आपके साथ करती हूँ तो मुझे वो रिकॉल होता है, लाइक अभी स्टेप बाय इसीलिए स्टेप फिर मैंने आपको रिकॉर्डिंग में अभी होती है। इसीलिए मैंने आपको अभी टाइम दिया है, राइट। मैं आगे इसको बता सकती हूँ, वी हैव ओनली 7 मिनट्स लेफ्ट, राइट। लेकिन मैं हम्म। आगे इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इस क्लास के बाद आप फिर भूल जाओगे कि मैंने कौन से स्टेप पर क्लिक किया था। आप यस ऑप्शंस को मैम। रीड करो बुशरा, आप ऑप्शंस को रीड नहीं कर रहे हो। जैसे आपको पता चला अपलोड थीम, अब आप खुद सोचो इसका मतलब क्या हो सकता है, और ऐड थीम का मतलब क्या हो सकता है। आप ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश करो। अच्छा मैम। ट्राई वन मोर टाइम, आई विल नॉट हेल्प यू, राइट। अभी मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, अगर नहीं होगा सो एट द एंड आई विल हेल्प यू, राइट। आई विल गिव यू 5 मिनट्स बुशरा, पहले खुद से ट्राई करो। अपने पसंद की कोई भी थीम सेलेक्ट कर लूँ मैम, राइट? राइट राइट, अगर आप चाहो तो आप एस्ट्रा थीम को भी चूज कर सकते हो, सो दैट आपको इनिशियली कोई कंफ्यूजन ना हो। थीम को चूज करो, इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो। एक्टिवेट होने के बाद मुझे कंफर्म करो कि इट्स एक्टिवेटेड। ओके मैम। इट्स एक्टिवेटेड मैम।
ओके, ग्रेट ग्रेट। पवन, व्हाट्स योर स्टेटस? हम्म, यहाँ तो पहुंच गए मैम। एक्टिवेट हो गई है? हाँ मैम, एक्टिवेट हो गया मैम। गुड 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 गुड। जो भी चीज अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है एक्टिवेट होने के बाद, सभी चीजों को क्लोज कर दो। सबको क्लोज कर दो, कुछ भी आपके पूरा पास शो नहीं होना चाहिए। पूरा मैम। यस यस, कंप्लीट। ओ, ठीक है मैम, हो ठीक गया। है। नाउ क्लिक ऑन दिस प्लगइन। अब आते हैं आपके प्लगइन्स, इन पर क्लिक करना है। प्लगइन्स में अब आप एक नए प्लगइन को ऐड करेंगे जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। जब मैंने स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक किया था तो मेरा ये प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो गया था, जैसे अभी मैंने आपको पहले दिखाया। आपको क्या करना है, इस प्लगइन को अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन से इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स को कैसे ऐड करते हैं? क्लिक ऑन ऐड प्लगइन। जब भी कोई नई चीज हमें ऐड करनी होती है हमेशा ऐड प्लगइन, ऐड थीम ऐसे क्लिक करना है। अब यस मैम। इनमें से आपको अपना प्लगइन सर्च करना है। सर्च करने के लिए आप स्टार्टर टेम्पलेट ऐसे सर्च कर सकते हो। इट्स योर स्टार्टर टेम्पलेट। ये नाम मैं आपको मेंशन कर रही हूँ चैट विंडो में, ताकि आप इस सेम नेम को ऐड कर पाए और इसको टाइप कर पाए। ये देखो, स्टार्टर टेम्पलेट। आपको ये प्लगइन सर्च करना है और सर्च करने के बाद इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल नाउ, ऐसे आपको ये बटन दिखाई देगा इंस्टॉल नाउ, ऐसे इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको अपीयरेंस में दिखाई देगा कि आपका ये स्टार्टर टेम्पलेट इस तरीके से एक्टिवेट हो गया। ये देखो, ये आपका अपीयरेंस है और एक्टिवेट होने के बाद ये आपको यहां पर दिखाई देगा दैट नाउ योर स्टार्टर टेम्पलेट इज एक्टिवेटेड। फाइन। मैंने इसको उस वाली स्टेप में ही एक्टिवेट कर लिया था जब मेरी एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड हुई थी, तो इसीलिए ये अभी मुझे ऑलरेडी एक्टिव दिखा रहा है। अगर आपको भी ऑलरेडी एक्टिव दिखाएगा तो यानी कि आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको दोबारा से नहीं कर सकते हैं, एक ही बार करना होता है। ओके, सो यू हैव टू चेक कि स्टार्टर टेम्पलेट ऐड है कि नहीं, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्या होगा कि जब आप इस स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको रेडीमेड वेबसाइट्स मिल जाएंगी। रेडीमेड वेबसाइट्स यानी कि आप एआई से भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो, जहां पर आपको सिर्फ कुछ डिस्क्रिप्शन देना होता है। लेकिन बहुत बार ये वेबसाइट हमारी एक्सपेक्टेशंस जितनी क्लियर नहीं बनती है। इन दैट सिचुएशन हम क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट को यूज करते हैं और यहां से अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। इसके लिए मैंडेटरी है कि आप पेज एडिटर में एलिमेंटोर को चूज करें, जो कि इसी एलिमेंटोर का प्रीमियम एक्सेस में आपको देने वाली। ओके, नीचे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं। इनमें से जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए, जैसे भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, आप यहां से चूज करेंगे। जैसे मैंने बिजनेस में से चूज किया एजेंसी, आप भी ऐसे ही कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं। जिन पर प्रीमियम लिखा हुआ है वो आपकी एक्टिवेट नहीं होंगी, क्योंकि उसके लिए हमें प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन जिन पर प्रीमियम नहीं है, जैसे ये वाली वेबसाइट पे कोई भी प्रीमियम नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा क्या आपका कोई लोगो है, फॉन्ट का स्टाइल चूज करना चाहते हैं, कोई कलर पैलेट आप ऐसे चूज करना चाहते हैं। राइट, ये देखो। ठीक है, तो आप यहां से चूज करेंगे कि यस मुझे ये वाला कलर पैलेट चाहिए या मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए, और उसी तरीके से फिर आप फाइनली इसको कंटिन्यू करेंगे। अपलोड लोगो में अगर अभी आप स्टार्टिंग में ऐड नहीं भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को बाद में भी ऐड कर सकते हो। राइट। एसईओ एंड सर्च विजिबिलिटी, अगर कोई भी ऑप्शन टिक है तो उसको हटा दो, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं ये सिर्फ आपके 3 प्लगइन्स को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेगा। राइट, क्योंकि इन 3 प्लगइन्स की जरूरत इसको इस वेबसाइट को बनाने के लिए है। ओके, फिर आप इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आपको सिर्फ यहां पर अपना नाम और ईमेल आईडी देनी है, और उसके बाद आप अपनी इस पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर विद इन 5 मिनट्स आपकी पूरी वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? ये क्लियर है आपको ये सारा स्टेप? ये स्टेप्स अच्छे से क्लियर है? यस और नो एवरीवन? मैम इंस्टॉल तो हो गया, बट ये जो आप
का आ रहा है, वो अपडेट नहीं आ रहा, तो ऐसे रिफ्रेश करूं पेज को? नो, रिफ्रेश क्यों करना है? आप नेक्स्ट करते रहो स्टेप्स को। जो इंस्टॉल करने के लिए बोला था, स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया, गेट प्रीमियम टेम्पलेट, या इसे ओपन करना है मैम? नो नो नो, एक्टिवेट भी हो गया है बुशरा। हम्म। हाँ, तो एक्टिवेट होने के बाद अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्टर टेम्पलेट। पेरेंट्स के बाद स्टार्टर टेम्पलेट। यस। यस मैम। हाँ, तो वहां से अब आप अपना टेम्पलेट चूज करो जो भी आपको चाहिए। एजेंसी चाहिए, एजेंसी सर्च कर लो, कुछ और चाहिए वो भी सर्च कर सकते हो। हमारे बुल विथ एआई, बुल विथ टेम्पलेट। बिल्ड विद टेम्पलेट, टेम्पलेट बुशरा। ब्लॉक एडिटर है, एलिमेंट है मैम। एलिमेंटोर। यस मैम, इसमें से कुछ भी चुन लूं? हाँ, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, और अगर आपको मेरे वाली सेम थीम लेनी है तो फिर आप बिजनेस पे क्लिक करके एजेंसी पे क्लिक करो, और जो टेम्पलेट मैंने चूज किया था उस पे क्लिक करो। लोकल बिजनेस पे मैम? नो नो, ओनली बिजनेस। फर्स्ट ऑप्शन अच्छा। इज बिजनेस, आप वहां पर चूज कर सकते हो। अब इसमें आपने कौन सी चुनी है मैम? द आ, मोस्ट रिलायबल। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है फर्स्ट लाइन में। अच्छा। ओके मैम। ठीक है, बस आप इसी को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें कोई भी कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपको चेंज करना है यू कैन डू। लोगो आप बाद में ऐड कर लेंगे, लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लास्ट में बस इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है। मैम आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, इंस्टॉल हुई क्या? ये सब आप दिखा सकते हो। मैम चेक कीजिए प्लीज। हम्म। होगी मैम? नो, आपने कौन सी थीम चूज की? आपने कौन सा टेम्पलेट इसमें चूज किया है फॉर लोकल बिजनेस? नहीं मैम, बिजनेस में फर्स्ट जो आपने बोला था ना, बिना। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये टेम्पलेट चूज नहीं किया है। अगर आप इसको लेना चाहो आप ले सकते हो। क्लिक ऑन द बिजनेस, बिजनेस पे जो ड्रॉप डाउन एरो है पहले उस पे क्लिक करो। क्लिक ऑन हम्म। एजेंसी, फर्स्ट वन एजेंसी। ओके। नाउ क्लिक अब ऑन द सेकंड वन। ये दिस वन मैम। हम्म। अब मैम। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब मैम। क्लिक ऑन कंटिन्यू। बुशरा, ये सारे स्टेप्स अभी मैंने आपको दिखाए अपनी स्क्रीन पर, आपने नोटिस नहीं किया? मैम मुझे डाउनलोड करना था। अब सबमिट एंड बुल मैम वेबसाइट। पहले अपना नेम टाइप करो बुशरा, मैं आपको वही बोल रही हूँ। देखो, मैं आपको गैप बताती हूँ, ऐसे आप ये कोर्स नहीं कर पाओगे, राइट? मैं आपको वन टू वन जी। गाइड कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुशरा ऐसे अगर आप ये कोर्स कर भी रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। बिकॉज द हम्म। थिंग इज कि आप ऑप्शंस को रीड नहीं कर रहे हो। आपने मुझसे पूछा लाइक व्हाट यू हैव टू डू, पहले आप रीड तो करो कि आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है। आपको कहां पर नाम लिखना है, कहाँ ईमेल आईडी लिखनी है, किस पॉइंट को आपको एक्टिवेट करना है। सेकंड मिस्टेक पूछ रहा जो आप कर रहे हो, जैसे मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे ये सभी स्टेप्स ऑलरेडी दिखाए, राइट? आप उन स्टेप्स को नोटिस नहीं कर रहे हो। आप एक प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे स्टेप्स हम रिकॉल नहीं कर पाते, हम लोग स्टक हो जाते हैं, राइट? हम्म। आप अपने हम्म। मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, राइट, ताकि जब आप ओके। प्रैक्टिस करें तो आप उस स्क्रीनशॉट को देख पाए कि उसमें मैंने क्या सिलेक्ट किया था। या आप उसको पेन पेपर पे नोट डाउन कर सकते हो कि इसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद ये वाला स्टेप है। यस मैम, ये मेरे लिए ये देखो, बेनिफिशियल इट्स अ रहे। 2 मिनट एक्टिविटी, तो ये मैंने आपको गाइड की। बट व्हाट अबाउट जब मैं आपको एसईओ बताऊंगी, तो मैं आपको कैसे गाइड करूंगी कि अब आपको ऑल इन वन एसईओ में क्या क्या सेटिंग करनी है? वो तो आपका पूरा 1 आवर का एक कंटिन्यूस सेशन रहेगा जिसमें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बीच में। ओके, यस तो मैम। आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी अगर इन केस आप ऑप्शंस को रीड नहीं करोगे। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन एडिट दीज पेजेस। ठीक है, पवन आपका हो गया है? वहां तक नहीं पहुंचे मैम, लेकिन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं, आप कीजिएगा, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज देन आप मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।